जब भी हम पंजाब का नाम लेते हैं तो जहन में सबसे पहले लहलहाते खेत, जिंदा दिल लोग और सेवा का भाव आता है। पंजाब, जिसका मतलब है 5 नदियों की धरती, सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक एहसास है। ये वो पावन भूमि है जिसने दुनिया को मानवता और बहादुरी का पाठ पढ़ाया। और आज हम आ गए हैं इसी पंजाब के दिल अमृतसर शहर में, जहां है श्री हरमंदिर साहिब, जिसे पूरी दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गुजरना होता है अमृतसर की गलियों से, जहां की मार्केट की रौनक देखते ही बनती है। चारों तरफ रंग बिरंगी फुलकारियां, चमकती हुई पंजाबी जुतियां और अमृतसर के मशहूर पापड़ वड़ियों की खुशबू आपका स्वागत करती है। जैसे जैसे आप दरबार साहिब के करीब पहुंचते हैं, बाजार का शोर धीरे धीरे भक्ति के सुकून में बदलने लगता है। यहाँ की हेरिटेज स्ट्रीट आपको पुराने पंजाब की याद दिला देगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले स्वर्ण मंदिर का इतिहास जान लेते हैं, जिसने इस जगह को इतना खास बनाया। इतिहास के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर जी से 1577 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। श्री हरमंदिर साहिब जी का निर्माण 1581 में आरंभ हुआ और 1604 में पूरा हुआ। लगभग 400 साल पुराने इस मंदिर का नक्शा खुद श्री अर्जन देव जी ने तैयार किया था। इसके चारों दरवाजे इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ हर धर्म, जाति और वर्ग के व्यक्ति का स्वागत है। 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोना चढ़वाया, जिसके बाद इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करते समय आपको एक बेहद पावन स्थान दिखेगा, जिसे थड़ा साहिब कहा जाता है। थड़ा का अर्थ होता है चबूतरा। 1577 ईस्वी में इस स्थान पर श्री रामदास जी ने विराजमान होकर अमृत सरोवर की खुदाई करवाई थी। सन 1588 ईस्वी में श्री हरमंदिर साहिब की नींव रखी गई थी। श्री गुरु अर्जन देव जी श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण और सरोवर को पक्का करते समय इस स्थान पर बैठकर सेवा और निगरानी करते और संगत को सिक्खी उपदेश देते थे। सुबह शाम का दीवान भी यहीं पर सजता था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादन के लिए गोइंदवाल साहिब से गुरबानी की पोथियां लाकर सबसे पहले इस स्थान पर स्थापित की गई थी। इस स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी ने सन 1600 ईस्वी में वजीर खान का जलोधर का रोग बाबा बूढ़ा जी के हाथों टोकरी की कार सेवा करवाकर दूर किया था। यहीं पर श्री गुरु अर्जन देव जी ने राग रमकली में 68 तीरथ जह साध पग धरई शब्द का उच्चारण किया था। इसका मतलब है कि जिस स्थान पर संत जन अपना पग रखते हैं, वो स्थान 68 तीर्थ स्थानों के बराबर हो जाता है। इसीलिए सिख परंपराओं के अनुसार इस स्थान का नाम थड़ा साहिब 68 तीर्थ प्रचलित हो गया। स्वर्ण मंदिर की रूह बसती है यहाँ की लंगर सेवा में। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्री किचन है, जहाँ हर रोज लगभग 1 लाख लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ का नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये चावल बन रहे सब। विशालकाय कड़ा है जिसमें एक बार में क्विंटलों दाल बनती है और बड़ी बड़ी मशीनें जो कुछ ही देर में हजारों रोटियां तैयार कर देती हैं। यहाँ मशीनों से और हाथों से दोनों तरीके से प्रसाद तैयार होता है। फालतू कदा बच जाता है, उसको सुखा के गट्टे में डाल के जानवरों के लिए दे देती है। जो रोटियां बच जाती हैं, उन्हें सुखाकर पास के गांवों में गायों के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करती है यहाँ की सेवा। कोई अमीर हो या गरीब, यहाँ सब एक समान है। कोई बर्तन धो रहा है, कोई सब्जी काट रहा है और कोई फर्श साफ कर रहा है। यहाँ काम करने वाला हर शख्स किसी लालच में नहीं
बल्कि अपनी श्रद्धा से कार सेवा कर रहा है। दरबार साहिब के अंदर कदम रखते ही कानों में पड़ती गुरबानी की मीठी आवाज आपकी आत्मा को सुकून से भर देती है। यहाँ केंद्र में विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों के लिए ये सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ नहीं बल्कि जीवित गुरु हैं। हर सुबह पालकी साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सम्मान के साथ लाया जाता है और रात को सुखासन के लिए ले जाया जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और सरोवर के ठंडे पानी की लहरें आपको खुद से रूबरू कराती हैं। स्वर्ण मंदिर सिर्फ सोने से मढ़ा एक मंदिर नहीं बल्कि ये इंसानियत, नम्रता और शांति का एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ आकर हर इंसान को यही महसूस होता है कि हम सब एक हैं। अगर आप कभी जीवन की भागदौड़ से थक जाएं, तो कुछ पल यहाँ के सरोवर किनारे बैठकर देखिए। आपको वो सुकून मिलेगा जो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकता। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।